Dear students of competitive exams and academics, इस हिंदी वर्जन में आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब क्लोज बेस्ड ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस और इसका उपयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी बहुत होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम कोई शर्त रखते हैं और दूसरा काम शर्त की बेस पर आगे बढ़ता है। इस शर्त को हम इफ़ से डिनोट करते हैं, इफ़ से दर्शाते हैं और यह इफ़ प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड, इन केस और जैसे फ्रेजेज एंड वर्ड्स से भी ये डिस्प्ले किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इफ़ के बाद अगर कोई क्लोज सर्टेन क्लोज आए तो उसके बाद जो रिजल्ट पार्ट है उसमें क्या चेंजेस करते हैं। इफ़ के साथ जुड़े हुए पार्ट को हम कंडीशनल पार्ट कहते हैं और जो बाद का दूसरा कॉमा के बाद पार्ट लगता है जिसमें इफ़ नहीं जुड़ता उसको हम रिजल्ट पार्ट कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस तरह से यूज़फुल है। इसका यूज़ ट्रांसलेशन में, एरर फाइंडिंग में, ओमिशन में हर जगह इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लोज को जान लेना एकेडमिक्स में और एरर फाइंडिंग में बहुत हद तक ज़रूरी है। तो इस हिंदी वर्जन के पार्ट 1 में हम देख रहे हैं पहले सेंटेंस में, अगर हमारा कोई सेंटेंस इस तरह का दिया गया है जिसके अंदर हमें कोई फ्यूचर के भाव नज़र आते हैं, जैसे कि हमने कहा अगर वह कहेगा। अगर वह कहेगा को अगर हम देखें तो सीधे सीधे लिटरली हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इफ़ ही विल से, लेकिन विल इफ़ वाले पार्ट में, शैल इफ़ वाले पार्ट में कभी यूज़ नहीं होता और हमें इस इफ़ को प्रेजेंट, इस विल को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना होता है। तो इस तरह से हम अपनी इस एक्सप्रेशन को इफ़ ही विल से को इफ़ ही सेज में बदल देंगे और हमारी जो बात की एक्सप्रेशन थी मैं उसको फॉलो करूँगा, वो एज इट इज़ फ्यूचर में ही रहेगी। इट मीन्स इफ़ वाले पार्ट के अंदर, कंडीशन पार्ट के अंदर आप कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ नहीं करते हैं, प्रेजेंट यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा आई शैल फॉलो हिम इफ़ ही सेज। इसके अंदर हमने क्या किया कि इफ़ वाले पार्ट को पीछे लिख दिया। अगर हम इफ़ वाले पार्ट को पीछे लिखते हैं, कंडीशन वाले पार्ट को पीछे लिखते हैं तो कॉमा की ज़रूरत नहीं होती और यही पार्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इफ़ ही विल से आई शैल फॉलो हिम। विल से चेंज हो जाएगा सेज में तो हो जाएगा इफ़ ही सेज आई शैल फॉलो हिम। रूल नंबर 2 में हम देखेंगे कि इफ़ के साथ कभी भी कोई पास्ट एक्सप्रेशन जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है आ जाए। अगर वह दिल्ली गया, अगर वह यहाँ पढ़ने आया, आया रेफर्स टू कि वह आएगा, ये पिछली घटना नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है जैसे मानो ये फ्यूचर की हो। तो इस तरह के पार्ट को हम जो फ्यूचर शोइंग है उसको पास्ट इनडेफिनिट में ही लिखते हैं। अगर वह अमेरिका गया, इफ़ ही वेंट टू अमेरिका, एक्सप्रेशन फ्यूचर की है तो इस एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर की वजह से ही हम अगले आने वाले विल को वुड में और शैल को शुड में बदल देते हैं और हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। तो इस तरह से हमारी कोई भी बात जो फ्यूचर शोइंग है लेकिन पास्ट में बोली जा रही है, हम इस तरह से कहेंगे इफ़ ही वेंट टू अमेरिका ही वुड अर्न मच। और जैसा कि भी हमने पीछे बताया ही वुड अर्न मच वाला पार्ट जो कि आपका रिजल्ट वाला पार्ट है, पहले अगर आप लिखते हैं तो कॉमा की ज़रूरत नहीं होती और आप इफ़ के साथ आगे अपनी एक्सप्रेशन को पूरा कर देते हैं। वह पार्ट जो आपका कंडीशन नहीं होता वह इंटरोगेटिव भी हो सकता है और वह आपका असर्टिव भी हो सकता है। अब आगे रूल नंबर 3 में देखें जो कि रूल नंबर 1 जैसा मैच होता हुआ नज़र आता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इफ़ प्लस प्रेजेंट एक्टिविटी कॉमा प्रेजेंट, वी कैन ऑल्सो यूज़ इम्पेरेटिव, हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल मीन्स कैन, कुड, शैल, शुड एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने देखा कि इफ़ के साथ कोई प्रेजेंट आया तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट तो ऊपर भी आया था, विल से की जगह हमने सेज किया था, तो हम आपको बता दें कि ये वो प्रेजेंट है जो फ्यूचर से निकाला गया है और यहाँ पर एक्सप्रेशन यूजुअली आमतौर से जो है वह प्रेजेंट में ही दी जाती है। जैसे कि हमने नीचे का एग्जाम्पल दिया है इफ़ ही स्टडीज़, अगर वह पढ़ता है तो अच्छा कर रहा है, तो इट मीन्स ये एक्सप्रेशन प्रेजेंट की प्रेजेंट में ही लिखी है। तो ऐसी कंडीशन में इसके रिजल्ट पार्ट में इन चारों में से कोई सी भी फॉर्म टेंस की और ऑक्सिलरी वर्ब की आप यूज़ कर सकते हैं। तो आया इफ़ प्लस प्रेजेंट एक्टिविटी
चाहे आप प्रेजेंट टेंस में लिख लें, चाहे इम्पेरेटिव में लिख लें, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट या मॉडल में लिख लें, तो हमारे आंसर्स हुए इफ़ ही स्टडीज़ ही इज़ डूइंग वेल, इफ़ ही स्टडीज़ ही विल पास, इफ़ ही स्टडीज़ इट इज़ गुड, इफ़ ही स्टडीज़ ही मे पास, इफ़ ही स्टडीज़ लेट हिम डू। अगर वह पढ़ता है तो उसे पढ़ने दो। तो इस तरह से हमने जाना कि इस क्लास में कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट के अकॉर्डिंग दो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो हमारी क्लोज है, जिसमें हम रिजल्ट्स देखते हैं को कैसे चेंज करते हैं और दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इस कंडीशनल सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट आप पार्ट 2 लेक्चर 1 पार्ट 2 में देखेंगे और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे रूल्स सही से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।